The video is about digestive system. What is a digestive system? जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं आप उन दो चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंड सिस्टम। आपका जो सिस्टम है, सिस्टम कंपोज होता है मैनी ऑर्गन्स से। बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलकर काम करेंगे तो आप उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, या फिर जब आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस मिलकर काम करेगी आप उसको एक सिस्टम कहेंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली 3 चीज़ों से कंपोज्ड है, एक एलिमेंट्री कैनाल से, एक डाइजेस्टिव प्रोसेस से, एक एसेसरी ऑर्गन्स से। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होती है, तो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस 5 फेजेज़ में डिवाइड है। सबसे पहले इंजेशन, प्रोपल्जन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इंजेशन का मतलब है व्हेन यू टेक फूड इनटू योर माउथ, जब आप खाना अपने मुंह में रखते हैं और उसे चबाते हैं, उसे कहेंगे कि आपने खाने को इंजेस्ट किया। प्रोपल्जन मतलब जब आपका खाना सलाइवा के साथ मिक्स होके आगे ईसोफेगस फूड पाइप में कंटिन्यू होके आगे चलता है, उसे कहेंगे प्रोपल्जन। उसके बाद डाइजेशन, जब आपका खाना स्टमक में पहुंचता है और वहां उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो आपके HCl जो भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है उनके साथ मिलकर अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, जब आपका खाना उस पोजीशन में पहुंच चुका है, स्टेट में पहुंच चुका है कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके, उस प्रोसेस को कहेंगे आप एब्जॉर्प्शन। एलिमिनेशन, जब आपको जो फूड कंटेंट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना, उसे कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस है। सेकंड है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कैनाल है मतलब एक टाइप ऑफ सुरंग है, एक टनल है। ये स्टार्ट होती है आपके माउथ से, आपने खाना माउथ में रखा, फिर फेरेंक्स में, फिर ईसोफेगस में जाता है जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फिर एनस, और खाना एलिमिनेट होकर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपके एसेसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से दूसरे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। आपकी 3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड्स की, जो सलाइवा सिक्रीट करती है, जो फूड को सेमी सॉलिड स्टेट में लेके आती है। उसके बाद है पैनक्रियाज, जहाँ से सिक्रीशंस आपकी इंटेस्टाइन में निकलती है, सिक्रीशंस बनती है, आपके बाइल बनता है पैनक्रियाज में। नेक्स्ट है पैनक्रियाज में आपके मैनी हार्मोन्स बनते हैं जो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा जो सेल है वो सिक्रीट करेंगे ग्लूकागन, बीटा सेल सिक्रीट करेंगे इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट करेंगे सोमैटोस्टैटिन। एंड देन है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले आपकी एलिमेंट्री कैनाल है जो हमने कहा माउथ से स्टार्ट होती है, उसमें कुछ लेयर्स रहती हैं अंटिल द एनस तक, रेक्टम तक। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट है एडवेंशिया, जिसको आप सिरोसा भी कहते हैं, वो आउटर कवरिंग है। सेकंड है मसल लेयर, देन सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा। म्यूकोजा सबसे अंदर वाली लाइनिंग है। 4 लेयर्स है आपके एलिमेंट्री कैनाल की, एडवेंशिया, मसल लेयर, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। व्हेन वी टॉक अबाउट सिरोसा आपकी अबव मस्कुलर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, जो कंसिस्ट होती है विसरल, जो आपका पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम की जो सेकंड लेयर है विसरल पेरिटोनियम, जो कवर करती है ऑर्गन्स को, वो क्या करती है, टच करती है आपकी सिरोसा को, क्योंकि सिरोसा भी आपकी एक्सटर्नल है और विसरल भी आपकी इंटरनल लेयर है। उसके बाद है मसल लेयर, जो आपकी मसल लेयर है वो कंसिस्ट करती है 2 लेयर ऑफ अ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल से। मसल लेयर आपकी सिरोसा के बाद है, सेकंड लेयर है, ठीक है। मसल लेयर में 2 लेयर्स होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, जिसको आप मेंट्रिक प्लेक्सिस कहते हैं। जो आपका मेंट्रिक प्लेक्सिस है, जब वो आपकी स्टिमुलेशन होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, तो मेंट्रिक प्लेक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस आती हैं। जब आपकी मेंट्रिक प्लेक्सिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो उसकी वजह से वहाँ एक वेव जनरेट होती है, जिसको आप पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं।
जो आपकी पेरिस्टालसिस होती है वो एक ऐसी मूवमेंट होती है, एक ऐसी वेव होती है जिसकी वजह से आपका जो इंटेस्टाइन में, स्टमक में, एलिमेंट्री ट्रैक में जो भी फूड कंटेंट है वो आगे मूव करेगा। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा आपकी एलिमेंट्री कैनाल की थर्ड लेयर है जो बाइंड करती है मसल लेयर और म्यूकोसा को। आपकी सब म्यूकोसा लेयर कंटेन करती है ब्लड वेसल को, लिम्फ वेसल को एंड लिम्फोटिक वेसल्स को एंड नर्व्स को। नेक्स्ट है आपकी म्यूकोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है आपके एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री ट्रैक की। 3 लेयर से मिलकर बनी है म्यूकोसा लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना एंड muscularis mucosa. When we talk about a mucous membrane, the mucous membrane आपकी इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा की। ये इसमें क्या होता है? इसका 3 मेन फंक्शंस रहते हैं, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्रीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट म्यूकस। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी? सिक्रीट करेगी म्यूकस को। म्यूकस मेम्ब्रेन में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपका म्यूकस बनता है और वहाँ से निकलता है, जिसके वजह से आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका वो क्या होता है, वो उसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है और वो स्टिकी होता है। जब आप फूड कंटेंट है या फिर गैस्ट्रिक जूसेस है वो उसी की वजह से आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको टियर नहीं कर पाते हैं, कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। जब ब्रेकडाउन होता है गैस्ट्रिक जूसेस से फूड का, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में। यू कैन सी है दीज आर द गोबलेट सेल। उसके अंदर से म्यूकस निकलेगा, वो फिर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में फैल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जिसकी वजह से वहाँ टियर और मैकेनिकल इंजरी नहीं होगी, जो भी अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होगी। उसके बाद है जैसे आपका सलाइवा सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वैसे ही आपके गोबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस। उसके बाद है लैमिना प्रोप्रिया जो आपकी सेकंड लेयर है म्यूकोसा की, वो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को, लिम्फॉइड टिश्यूज़ को। नेक्स्ट है मस्कुलरिस लेयर। जो आपकी मस्कुलरिस लेयर है ये थिनेस्ट लेयर है। इसमें क्या होते हैं, मसल के सब अमाउंट ऑफ अ मसल क्या है लेयर प्रेजेंट रहती है। दीज आर द 3 लेयर ऑफ द म्यूकोसा मेम्ब्रेन विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या है, आपकी जो नर्व सप्लाई होती है दैट इज़ अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पैरासिम्पैथेटिक, देन द पैरासिम्पैथेटिक नर्व विच इज़ सप्लाइड इज़ अ वेगस नर्व, जो आपकी कंप्लीट एब्डोमिनल कैविटी को क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई होती है। सिमिलरली जो आपकी सैक्रल नर्व है वो डिस्टल पार्ट में सप्लाई होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है उसका काम होता है मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना और जो आपका मेंट्रिक प्लेक्सिस है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करना। वेयर एज जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, वो आपके लंबर और थोरेसिक रीजन से न्यूमरस नंबर ऑफ अ नर्व सप्लाई रहती है। ये क्या करती है, आपकी जो आपके मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको डिक्रीज़ करती है और मेंट्रिक प्लेक्सिस की एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है कॉन्ट्रैक्शंस को। तो दिस इज़ अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम, very basic things about a digestive system, layers, what is a digestive system. In our next video I will continue with the mouth, what are the things which are present in a mouth and the things present in a pharynx, esophagus, in everything. So please stay tuned.